When I was 10, I decided that कि तब एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया कि एक्टर ही बनना है और करके देखेंगे, यही करना है। तो अभी तो बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे, जैसे बड़े होते जाओगे तब पता चलेगा कि क्या करना है। तो ऐसी वाली बातें सुनने को मिली आपको पेरेंट्स से? My father was very supportive for this कि नहीं तू जा स्टेज पे कर। From a city like फिरोजपुर जहाँ पे इन चीज़ों का स्कोप नहीं है, आसपास ऐसी बातें कम होती हैं। Going on stage is the best teaching the world can give you. When you are youngest at the table, there are a lot of challenges which you have to face. कि आपके आसपास के लोगों को लगता है नहीं ये बच्चा ये नहीं कर पाएगा, नहीं तो सब लोग कहते हैं नेपोटिज्म है, ये वो है, जो मर्जी है। Whosoever your father is, how much money you have, nothing matters until and unless you are talented. You have to earn the power to gather people in the theaters. टीनेजर सन एंड फादर का रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फादर को पता होता है कि यही 5-7 साल हैं जब ये बिगड़ भी सकता है और ये बन भी सकता है। The name is Gizpish because the film is a mixture of emotions, especially the emotions between a father and a son. पेरेंट्स जो हैं उनका बच्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ा सा उनको टोकते रहना चाहिए हर 1-2 महीने में। हेलो एवरीवन, मैं हूं वंदना सक्सेना, प्रिंसिपल लर्निंग पाथ स्कूल, और आप सुन रहे हैं पेरेंटिंग की पाठशाला, जहां पर हम बनाते हैं पेरेंटिंग को फन एंड इजी। इस एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मेरे अपने ही स्टूडेंट्स, लर्निंग पाथ स्कूल के सुपरस्टार कबीर नंदा। कबीर नंदा जो हमारे स्कूल में बिजनेस कॉन्क्लेव में स्टेज पर छा जाते थे। कबीर नंदा जो फिरोजपुर से फिल्म सिटी तक एक 18 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं। वेलकम टू पेरेंटिंग की पाठशाला कबीर, एंड आई एज अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पाथ स्कूल आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड दिस इज अ सुपर मोमेंट फॉर मी। तो कैसा लग रहा है आपको प्रिंसिपल के साथ बात कर? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सुपरस्टार वगैरह तो नहीं हूँ अभी, बट आई प्रॉमिस बनूंगा पक्का। एंड ऑब्वियसली मैम इट रियली फील्स गुड बिकॉज now I'm not at the other side of the table, I'm with the alongside, so yeah, obviously I'm really excited. Okay, I'm also very happy to have you. कबीर नंदा क्लास 8 से फिरोजपुर से शिफ्ट होकर चंडीगढ़ आ गए थे। तो ये उम्र बहुत छोटी थी उनकी, वो आप रहे होंगे उस समय कोई 13 या 14 साल की। I was 12 years। हाँ जी। So he has been a young starter। अब 18 साल की उम्र में जब बाकी बच्चों ने क्लास 12 ख़त्म किया है, उनकी जर्नी बहुत अलग है, लेकिन आपकी जर्नी बिल्कुल अलग है। हाँ जी। 18 साल पर अक्सर बच्चे जो हैं अपने सपनों को खोज रहे होते हैं और आपको मिल रहा है मौका अपने सपने जीने का। So how are you feeling? How is this feeling of being able to live your dream of being on the big screen in Bollywood, on OTT और न जाने क्या क्या? मैम ऑब्वियसली इट फील्स वेरी गुड, बट कोई ना एक एक्सप्रेशन नहीं है जिसमें आप इसको ख़त्म कर सकते हो। बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योर ड्रीम, आपके सपने बहुत बड़े होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सोच के चल रहे होते हो। कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं व्हेन यू फॉरगेट कि यार अच्छा आई एम एक्चुअली लिविंग माई ड्रीम, एक्चुअली वही चीज़ें हो रही हैं जो हम कभी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए कब से हम काम कर रहे हैं। तो जब वो हिट होता है ना दैट ओके वी हैव स्टार्टेड टू लिव इट, तो एक अचानक से एड्रेनलिन रश हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर। एंड आपको काम रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है खुद को। सारा दिन जब आप ऐसे चीज़ें देख रहे हो जो आपने कभी ना कभी मन में सोची होती हैं, वो असली में हो रही होती हैं ना, तो एक ऐसी फीलिंग है, आप यू जस्ट फील लाइक समथिंग इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी एंड इट गिव्स यू सो मच हैप्पीनेस कि कुछ भी चल रहा है ना, आपका बस फेस ऐसे ही रहता है, ऐसी हर चीज़ में ऐसे ही रहता है। हाँ, ऐसे ही रहता है। एंड ऑल्सो यू आर वेरी राइट, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इन दिस एज आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू लिव माई ड्रीम। थोड़ा ये भी था कि व्हेन आई स्टार्टेड वेरी अर्ली, और वो भी इसलिए हो पाया क्योंकि बहुत पहले ही पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया। सो व्हेन आई वाज 10 आई डिसाइडेड कि तब एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया कि एक्टर ही बनना है और करके देखेंगे, यही करना है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप स्टार्ट कब करते हो। तो वैसे देखा जाए तो 8 साल कम नहीं होते, पर ये है कि वो शुरू 10 में हो गया था। चलो मैं उसी पॉइंट को थोड़ा सा प्रूव करूंगी जी। कि अचानक ही मन में आ गया कि एक्टर ही बनना है। हाँ जी। इट मस्ट हैव बीन वेक अप कॉल फॉर योर पेरेंट्स, क्योंकि सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सपने सजाते हैं, और लेकिन बच्चे के दिमाग में 10 साल में आ गया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और बहुत ही छोटी उम्र में। हाँ जी। तो ये आपको सुनने को नहीं मिला, तो अभी तो बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे, जैसे बड़े होते जाओगे तब पता चलेगा कि क्या करना है। तो ऐसी वाली बातें सुनने को मिली आपको पेरेंट्स से?
नहीं मैम, ये ज़रूर था कि कोई एकदम से तो नहीं हुआ, मतलब आप बीच में ये बहुत बार सोचा कि साइंटिस्ट बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, पर फिर पता लग गया कि पढ़ाई वगैरह ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी। ये नहीं था कि दिमाग नहीं था, बट इंटरेस्ट नहीं था, मतलब हैव सो मच डिसिप्लिन माई सेल्फ कि मैं बैठ के किताबें पढूं, सारा कुछ करूं, दैट वाज वेरी टफ फॉर मी इनिशियली। अब क्योंकि आई एम एन एक्टर, अब मैं आई रीड सम लिटिल बुक्स, ज़्यादा भी अभी नहीं करता, आई एम मेकिंग अ हैबिट, तो अब धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तब नहीं थी। और फॉर्चुनेटली ये कभी नहीं सुनने को मिला कि अभी तो बहुत छोटे हो, आगे जाके हो जाएगा। इट वॉज मोर लाइक, क्योंकि घर वालों को पता था शुरू से ही बड़ा एम्बिशियस है, बीट फॉर एक्टिंग और एनीथिंग एल्स, क्योंकि बातें घर में शुरू से ऐसी, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो घर वालों को लगता था ये कैसी, मतलब क्योंकि माई फादर इज अ PhD, माई मदर, माई ताई जी, एवरीवन वाज इन एजुकेशन सेक्टर, आई एम अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली। मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, he is an engineer, my elder sister is a CA, and my younger sister is also very good in studies and she is very passionate about it. तो मैं घर में ऐसा अकेला ही था जिसको, एक होते हैं ना कीड़ा होता है, चलो होती है अंदर से कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स, और मैं तो क्या ही कर दूंगा, मतलब बच्चे जैसे बात करते हैं। तो घर वालों को शुरू से था कि ये जो भी करेगा करेगा बड़ा ही, बट ऑब्वियसली बिकॉज दे वर इन द एजुकेशन फील्ड, उनको था कि पढ़ ले और कुछ कर ले। एंड फ्रॉम बीइंग फ्रॉम अ सिटी लाइक फिरोजपुर, जहाँ पे इन चीज़ों का स्कोप नहीं है, आसपास ऐसी बातें ही कम होती हैं। कितना ही आप सुनोगे किसी का बच्चा कह रहा है कि एक्टर बनना चाहते हैं, तो घर पे कोई गेस्ट आया, उसके सामने भी ये डिस्कशन हो जाती है, तो उनका भी रिएक्शन कि अच्छा बिकॉज इट इज़ नॉट कि वो लोग आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें सुनी कम होती हैं, हजम करनी मुश्किल होती हैं लोगों के लिए। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि आपको प्रूव करना है सबको, और वो जो प्रूव करने की एनर्जी आ जाती है ना आपके अंदर, दैट मेक्स यू पुट मोर एफर्ट एंड पुट मोर वर्क। आप और ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा पैशन से अपने करियर के लिए फोकस्ड हो जाते हो। एंड मे बी दैट इज़ समथिंग विच लेड मी टू बीइंग सो मच सीरियस अबाउट ऑल दिस एट द एज ऑफ 10, कि यार नहीं, मतलब अगर ऐसे ही सबको बोलता रहूँगा कि मेरा ये सपना है, मैं ये करना चाहता हूँ, कोई विश्वास नहीं करेगा। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। दैट्स ब्रिलियंट। अब मैं आपकी बात से मैं चल के चलूंगी कि बचपन से ही कहते थे कि आपके पेरेंट्स को पता था कि एम्बिशियस है, और आप ये कहते मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पेरेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बातचीत होती है, बच्चे जो अपना एक्चुअली अगर हम ध्यान से उनकी बात सुने तो बच्चे जो हैं अपना भविष्य अपने बचपन में ही अपनी कहानियों में हमें हमारे को रिवील कर देते हैं, प्रोवाइडेड हम उनकी बात सुनने का टाइम ढूंढें और उनकी बात को ध्यान से सुने। तो जब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वहाँ से ये मैसेज आपके पेरेंट्स को मिल रहा था कि कुछ करेगा तो बड़ा ही करेगा, लेकिन कुछ अलग हट के करेगा। दैट इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि नाउ दैट यू से इट, जब मैं घर पे फॉर एग्जांपल ऐसी बातें रोज़ करता था कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, फॉर एग्जांपल घर पे कोई गेस्ट आया तो बात होगी, अरे ये तो ऐसे, मतलब इसकी तो ऐसी बातें हैं, तो ऐसा करता है, वो जो एक्नॉलेजमेंट है, चाहे वो मजाक के लिए सही, पर वो जो एक्नॉलेजमेंट है ना, वो हिट दे देती है कि यार अब सब बोल रहे हैं, अब तो करना पड़ेगा, अब ये सिर्फ बातें नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड यू हैव टू एक्चुअली प्रूव इट। ब्यूटीफुल, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ वर्ड्स। जी बिल्कुल। और इट इज़ ऑल्सो जो आप चीज़ कह रहे हो कि बच्चों को सुनो। अब देखो, ऐसा तो है नहीं किसी ने आके बैठा के बोला कि ऐसी लाइफ होगी, ऐसा होगा। जब आप, ऑब्वियसली एवरी चाइल्ड हैज़ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एक शुरू से ही सबका एक ना फोटे होता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, सबकी एक नेचर होती है। When I was in LKG I suppose, so मेरे मदर आज भी मुझे वो वीडियो दिखाते हैं, she gifted me that video when I turned 18, वो मिल नहीं रही थी, I don't know कहाँ स्क्रैच से उन्होंने ढूंढी। बम बम बोले करके एक सॉन्ग है तारे ज़मीन पर फिल्म का, तो वो एनुअल फंक्शन पे मैं उस पर डांस कर रहा था, एंड आउट ऑफ ऑल द ग्रुप आई वाज द ओनली किड, आई वाज, मतलब एक बच्चा था LKG का, और ऐसे पागलों की तरह इतनी एनर्जी से नाच रहा था, आई इवन गॉट अ अवार्ड फॉर इट। तो मेरे मदर हमेशा शुरू से कहते थे कि तो शुरू से ही ऐसा था, हमारे तेरे प्रिंसिपल और टीचर्स कहते थे कि ये एकदम अलग है बाकी बच्चों से। तो जब आप स्टेज पे जाते हो तो वो घर वालों ने हमेशा वो उंगली पकड़ी कि नहीं तू जा, कोई बात नहीं, तू कर परफॉर्म। माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव फॉर दिस कि नहीं तू जा स्टेज पे कर, बट वो शुरू से मोटिवेट करते रहते थे, और धीरे धीरे मैंने पक्का ही मन बना लिया। वो कहते ये क्या हो गया, बिकॉज एज अ पेरेंट इनिशियली यू ऑलवेज वांट योर किड टू जेल अप विद अदर किड्स, कि अगर वो स्टेज पे जाएगा उसका कॉन्फिडेंस बनेगा, उसको मोटिवेशन आएगी, वो यही चीज़ों से तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उन्होंने तो इस मोटिव से शुरू करा था, मैंने मोटिव ही और बड़ा पकड़ लिया। तो वो चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं, पर ये कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन फॉर समवन हु डजंट वांट टू बी एन एक्टर, गोइंग ऑन स्टेज इज़ द बेस्ट टीचिंग द वर्ल्ड कैन गिव यू, बिकॉज तब आप सीख जाते हो, यू स्टार्ट टू लर्न हाउ टू लुक इनटू द आई ऑफ द पर्सन जो आपके ऊपर हंस भी रहे।
अब फिर भी परफॉर्म कर रहे हो, अब फिर भी कह रहे हो कि नहीं मैं तो परफॉर्मेंस खत्म करके नीचे जाऊंगा, चाहे जो मर्जी है। इसीलिए तो शेक्सपियर ने कहा है ना, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। बिल्कुल। और आपकी बातों से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लेकिन इस समय मैं आपसे एक चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि फिरोजपुर से चंडीगढ़ यू केम एट अ वेरी यंग एज। हाँ जी। अब वहाँ पे इट्स अ बॉर्डर एरिया, इट्स अ स्मॉल सिटी, कॉन्टेक्स्ट आपने बिल्कुल ही बदल लिया। हाँ जी। एंड पेरेंट्स जो आपके इतने सपोर्टिव थे और आपको इतना सपोर्ट करते थे, स्टेज पे आप चमकते थे उन स्कूल्स में, वो सब छोड़कर आप आ गए मोहाली। हाँ जी। और यहाँ पर आकर अपने ताया जी के साथ रहे। सो एज अ चाइल्ड वो जर्नी आपके लिए कैसी रही? मैम फॉर्चुनेटली आई एम अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली, जैसे मैंने बताया। तो ताया ताई जी सिर्फ कहने को, बिकॉज वो रिश्ते का नाम हुआ है, बट आई वॉज सो मच फॉर्चुनेट कि मेरे लिए जो कम्फर्ट था, जो आज तक मेरे को कभी फील नहीं हुआ दे आर लेस देन माई पेरेंट्स, तो यही था कि बिकॉज आई हैड 2 सेट ऑफ पेरेंट्स, मतलब 2 फादर फिगर्स 2 मदर फिगर्स, वो जो वैल्यूज़ शुरू से जनरेट हो जाती है ना, और वो कंफर्ट बन जाता है। बिकॉज माई ताया ताई जी केम हियर व्हेन आई वाज इन 2nd एंड आई केम हियर व्हेन आई वाज इन 8th आफ्टर कंप्लीटिंग माई 7th। तो एक तो इस तरफ से किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो कुछ नहीं था कि यार अच्छा अपने घर मैनेज करना है, अपना इंडिपेंडेंटली कुछ रेंट्स पे करने, सारी चीज़ें, क्योंकि एक ही बात थी, अपना ही घर है यहाँ पे, अपने पेरेंट्स है, वो बिल्कुल भी उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं था, जिसकी वजह से मैं खुल के अपने लिए काम कर पाया, खुल के मैं स्टेज पे परफॉर्म कर पाया, खुल के थिएटर कर पाया। कमिंग टू चंडीगढ़, हुआ क्या कि व्हेन आई टर्न्ड 12 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ लोकल पंजाबी फिल्म। हमारे एक नेबर थे मिस्टर अमरजीत सिंह बोगल, उनके किसी प्रॉपर्टी पे फिल्म की शूटिंग हो रही थी, एंड ही गॉट टू नो कि इनको छोटे बच्चे चाहिए, उनका ऑडिशन कर रहे हैं। ही न्यू दैट आई वाज सो पैशनेट अबाउट ऑल दिस, सो ही टुक मी के ऑडिशन दे, तो वो दिया, मैं सेलेक्ट हो गया, वो फिल्म करी। तो वो फिल्म करने के बाद ना, दैट वाज अ स्मॉल नॉर्मल फिल्म, तो मेरे को लगा कि यार हो सकता है, मतलब अब देन इट वाज लाइक कि कबीर यू हैव टू मूव फ्रॉम द सिटी टू डू इट। अगर यहीं बैठा रहूँगा देन वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड वेरी वेरी मच मोर टाइम टू ग्रो। एंड वो एक ना शुरू से चुल थी कि जल्दी करना है सब कुछ, इम्पेशेंट कह लो, जो मर्जी कह लो, इट वॉज मोर अबाउट आई वॉन्ट टू बी द यंग गोट। एंड मतलब गोट माइट बी वेरी बिग वर्ड, बट या दैट इज़ वॉट आई हैव बीन एमिंग फॉर, विच इज़ वाई छोटी उम्र में ही मेरे को ये था कि यार अब निकलना है। और घर वालों को लगा कि यार अब ये तो पंगा पड़ रहा है, ये कौन सी जगह पे कर रहा है काम। बट ताया ताई जी सेड के नहीं, चंडीगढ़ में हम वहाँ पे देयर इज स्कोप, ही गो टू थिएटर एंड देन ही कैन ग्रो। मम्मा पापा ने भी अंडरस्टैंड करा, पेशेंस रखी, उनके लिए भी टफ था कुछ से दूर भेजना, पर वही बात है कि दे हैड दिस सेफ्टी कि यार क्या ही फ़र्क है, भैया भाभी के पास ही जा रहे हैं। तो वो कंफर्ट होने की वजह से ही मैं यहाँ पे आया। और जब यहाँ पे आया आई जॉइंड LPS। तो LPS में देयर वाज अ थिएटर क्लब। करेक्ट। वीकेंड पे फ्राइडे को चलता था, वो सिर्फ एक दिन होता था हफ्ते में, विच इज़ द रीज़न आई जॉइंड LPS। ताया जी ने स्पेशली पता करा, पूरे जितने स्कूल से शॉर्टलिस्ट करा जहाँ पे थिएटर हो, तो उन्होंने LPS को सिलेक्ट करा, आई जॉइंड इट। इनिशियली आई वॉज अ पार्ट ऑफ डांस क्लब, मैं डांस करता था शुरू से, बट आई वॉन्टेड टू गो टू थिएटर। मैंने हमारे एक टीचर थे, उनको रिक्वेस्ट करके आई शिफ्टेड टू थिएटर क्लब। वो करा ना जब मैम, आई डिड द प्ले टिल द एनुअल प्ले होता है जैसे स्कूल के अंदर, सिद्धार्थ सर एंड नेहा मैम वर टीचर्स देयर। वो जो जर्नी थी, हर वीकेंड वो इंतज़ार करना कि अब फ्राइडे आएगा, अब जाऊंगा, अब करूँगा। वो जो 5 दिन वेट करना और 6वें दिन वहाँ पे प्रेजेंट होके 2 घंटे पूरा उस क्राफ्ट को देना जिसके लिए आप कब से पैशनेटली वेट कर रहे हो कि मुझे मौका मिल जाए। वो स्टेज के नीचे बैठे रहना कि अब मेरी बारी आएगी, अच्छा आज मैं बोल के दिखाऊंगा, आज मैं ऐसे करूँगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। आप समझ लो कि अगर हम बात करें किसी की फ़्लाइट होती है ना, वहाँ से शुरू हो गया, तो तब वो मन के अंदर आ गया कि अब जैसा मर्जी है, हो सकता है मैं 5 बार गिरूँ, 10 बार गिरूँ, मैं उठूँगा ज़रूर। सो आई हैव टू गिव माई लाइफ टू दिस। आफ्टर 8th कोविड केम। कोविड में मैंने ऑनलाइन ऑडिशन शुरू कर दिए। आई वेटेड अलॉट कि थिएटर क्लब दोबारा शुरू हो। 10th ख़त्म हुई, ट्यूशन वगैरह ख़त्म हुई, तो मेरे को था नाउ आई शुड जॉइन प्रोफेशनल थिएटर। पता करने के लिए मैं टिगोर थिएटर चंडीगढ़ में गया। वहाँ पे आई गॉट टू नो अबाउट कि किच पिच के ऑडिशन चल रहे हैं। आई गेव इट, आई गॉट सिलेक्टेड एंड नाउ वी आर हियर। अब बीच में 3 साल में खा चुका हूँ, वो हम आगे बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ तो साफ निकल के आ रही है कि जॉइंट फैमिली का कंफर्ट जी और एक सेफ फीलिंग, बिल्कुल, इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग।
हाँ जी। और जॉइंट फैमिली के कंफर्ट की वजह से आप ये स्विच कर पाए। बिल्कुल। यू कुड चेंज 100%, फ्रॉम 100%। फिरोजपुर चंडीगढ़ आए, घर में कंफर्ट था। जी। तो पेरेंट्स इस चीज़ को हमें गौर करना चाहिए कि फैमिली जो है सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन बिल्कुल। सकती है। And it is एंड also- उस वो बच्चे के इमोशनल स्टेट को एनहांस करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है कि आप जैसे कह रहे हो कि 2 सेट्स ऑफ पेरेंट्स, जी। पापा और ताया जी में कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी। और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिससे कि आप अपनी सोलफुल सेल्फ को जी पा रहे थे, वेटिंग टिल फ्राइडे कि मैं अब कब पहुंचूं मैं स्टेज जी, पर। मतलब वो एक्टर बनने के जो आपके अंदर, जो एक हाँ आर्टिस्ट जी। के अंदर जो जी। इंक्लिनेशन होती बिल्कुल, है बिल्कुल। या जो एक स्पार्क होता है, आप उससे अपने सोलफुल सेल्फ के साथ एलपीएस के थिएटर क्लब में आप बिल्कुल। उसको टच कर गए। एकदम सही बात है मैम, बिकॉज व्हेन वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे फैमिलीज सारी न्यूक्लियर बन रही हैं, तो वहाँ पे बीइंग अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली, ये ना दोनों एंड से चीज़ें होती हैं। मतलब माई फादर हैज़ ऑलवेज मेड मी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इज एल्डर ब्रदर इज, एंड माई ताया जी हैज़ मेड मी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इज यंगर ब्रदर इज। वो रिस्पेक्ट अगर पेरेंट्स दिखाएंगे ना तभी बच्चों के अंदर आएंगी, तो वो वैल्यूज शुरू से आई जिसकी वजह से कंफर्ट हुआ। और वही बात है कि जब आप एक शहर से आ जाते हो ना, एंड नो डाउट यहाँ बहुत कंफर्ट था, सारी चीज़ें थी, बट एक बैक एंड पे प्रेशर होता है कि अब तू आया, यू हैव टू डू समथिंग। बिकॉज इसमें फिर ताया ताई जी का भी नाम है कि यार बच्चा यहाँ पे आया, हमने सारा कुछ उन्होंने संभाला, अगर बच्चे ने कुछ करा ही नहीं तो फिर बच्चा ही गलत हुआ ना। तो वो चीज़ ने ना शुरू से अंदर एक डाल दिया कि करके छड़ना, तो उस चीज़ की वजह से हमेशा चलता रहा। और वही आपकी बात कि जो सोलफुल चीज़ें जी सका, इतना मज़ा आता था ना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। दैट फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन स्टेज, खड़ा ही रहो बस, कुछ मत बोलो डायलॉग, खड़े रहो। ब्यूटीफुल के करके ही चढ़ना है। बिल्कुल। दैट फायर वाज देयर हाँ कि जी, हाँ आपको जी। मतलब अब आप आ गए फिरोजपुर से चंडीगढ़ आ गए, तो ये अपने आप को भी प्रूव करना है, पेरेंट्स के लिए भी आप प्रूव छोटे करना शहर से है। आते हो ना, इट इज़ मोर व फिर आप इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। और पढ़ना भी चाहिए, वही आपको किक देती हैं। आप एकदम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। हम एक दुनिया में जीते हैं और दुनियावी चीज़ें ज़रूरी हैं, आप उसको लिमिट ज़रूर कर सकते हो, पर एकदम 100% इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए वो भी था कि यार लोग भी कहेंगे इधर उठ के उधर चला गया, पर कीता तो है नहीं कुछ। पर वो सारी चीज़ें भी काम आई ना, उसी की वजह से आपको रश रहता है हमेशा कुछ करने का। हम एज अ प्रिंसिपल मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें समझा रहे हैं। मेरे को डर लगता है बीच में बोलूँगा ना बोलूँगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है थैंक यू क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा जॉयफुल मोमेंट होता है। हाँ जी। और इतना हम प्राइड फील करते हैं जब हम इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहे हैं। जी जी 30 सालों से मैं एजुकेशन में हूँ और हाँ मेरे जी। लिए यही मोमेंट होता है जो मेरी इंस्पिरेशन देता है। इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग टू Thank टॉक you. टू यू। नाउ कमिंग टू क्लास 11th, Yeah. जब मैंने आपको पहली बार स्टेज हाँ पे जी। देखा था, तो मैं तो स्टेज में जब बैठी थी बिजनेस कॉन्क्लेव के जी, उसमें, जी। तो मैंने कहा ये बच्चा तो एक्टर बन के ही रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो आप फीलिंग हाँ जी, मैनिफेस्ट कर हाँ रहे जी। थे वो ऑडियंस को कम्युनिकेट हो रही थी। तो जब भी आप स्टेज पे चढ़ते थे तो एवरीबडी वाज जस्ट ग्लूड टू यू, योर परफॉर्मेंस, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक ही नहीं था दैट यू आर अ स्टार ऑन स्टेज। आपकी एनर्जी कुछ फ़र्क ही होती थी। लेकिन साथ में जब एज अ प्रिंसिपल मैं और बच्चों को देख रही थी तो वो आपको एक कुछ ललचाई हुई नज़रों से देखते थे, क्योंकि जब भी एक स्टार हाँ होता है जी, ना, जब भी हाँ हम जी। एक कोई प्ले करते हैं जी, उसमें जी। जो मेन लीड रोल में होता है उसके पीछे बहुत सारे दिल टूटे होते हैं। बिल्कुल। तो कोई एक ऐसी चीज़ आप उन बच्चों को समझाना चाहोगे जिनको वो प्रोटैगनिस्ट या हीरो बनने का या स्टेज पे चढ़ने का कॉन्फिडेंस नहीं है? व्हाट इज़ योर आई रिमेंबर मैसेज टू देम? कॉन्क्लेव था, आई वाज राइटिंग एंड डायरेक्टिंग द स्किट, तो इसमें मेरी ड्यूटी थी रोल्स डिस्ट्रीब्यूट करना, सारी चीज़ें करना। अब नाउ यू ऑल्सो डोंट वांट कि कोई बंदा डीमोटिवेट हो, कोई बच्चा, क्योंकि सब अपना एफर्ट डालते हैं। ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से सारा स्किट बनता है। अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें, पूरी टीम होती है, सबकी मेहनत होती है, सबकी एनर्जी होती है, और इक्वल लेवल पे आके एफर्ट बचेगा तभी चीज़ अच्छी निकलेगी। और वही जो आपने सबसे पहले बात बोली, एक्नॉलेजमेंट एज ए प्रिंसिपल दैट यू सेड कि ये बच्चा तो करके रहेगा। एंड इट इज़ नॉट दैट कि मैम अभी कह रहे हैं, बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल, जो टीचर्स की एक्नॉलेजमेंट है ना, जब आपको 4 लोग कहते हैं कि बच्चे तू करेगा, बच्चे वाह यार। हो सकता है कोई आपका दिल रखने के लिए कह रहा हो, पर वो दिल तो रख लिया ना, उसने मोटिवेट कर दिया, उस चीज़ ने आपके अंदर वो स्पार्क डाल दी कि अब आई हैव टू ट्राई एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट। और जो वो बात है कि उन बच्चे जो ललचाते हैं, मैम आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि अगर रोल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, मैं पहली बात हमेशा ये कहता था कि
आई विल प्ले दिस रोल लाइक दिस, मैं आप सबको करके दिखाऊंगा. इफ़ यू ऑल फील दैट यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट बेटर देन मी, वी आर ऑल एट एन इक्वल पेस, आप प्लीज़ आके करिए एंड आई एम मोर देन हैप्पी कि आप करो. आप जब शुरू करके एक पॉजिटिव एनर्जी से स्प्रेड कर देते हो ना चीज़ को, पहली चीज़ जब पॉजिटिव हो जाए फिर आपका सारा काम पॉजिटिव ही रहता है. तब टीम को ये समझ आ गया कि ही इज़ नॉट डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ डूइंग इट फॉर ऑल ऑफ अस एज ए टीम. एक टुगेदरनेस आ जाती है. तो सबको ये समझ आती थी कि अच्छा अगर ये मेन रोल करना है तो या तो हम एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिंग के साथ करेंगे कि वो हमें जिताए, या फिर हम वो रोल करेंगे जो हमें मिला है. तो आज तक टचवुड ऐसी कोई चीज़ आई नहीं, बट मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ. मैं आई वॉज द किड जिसके मन में मैं ललचाता था कि यार मेरे को जाके परफॉर्म करना है, आई हैव टू बी ऑन स्टेज, मैं ये रोल करना चाहता हूँ. बट वही है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें अर्न करनी पड़ती हैं. कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता. इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, और दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन द इंडस्ट्री एट अ बिगर लेवल. नहीं तो सब लोग कहते हैं नेपोटिज्म है, ये है, वो है. एज आई एम एंटरिंग द इंडस्ट्री डे बाई डे, आई रियलाइज इट मोर एंड मोर. जो मर्जी है, whosoever your father is, how much money you have, nothing matters until and unless you are talented, until and unless you know how to act on camera and you can actually bring people to the theaters. Business matter करता है, it is not. अगर आप देखो, if you are more into art, go to theater. If you want to come to the cinemas, you need to actually understand how the business works and you need to understand the math of it. आप वहाँ पे सिंपैथी वाली चीज़ें बोल के नहीं कर सकते कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, लोग लेते नहीं हैं. यू हैव टू अर्न द पावर टू गैदर पीपल इन द थिएटर्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्यूटीफुली, मतलब कि आपको एज एन एक्टर ये समझ में आ गया कि आपको इन्फ्लुएंस कैसे करना है ऑडियंस को, एंड दैट इज अ 21st सेंचुरी स्किल. एंड लर्निंग पाथ स्कूल इसी चीज़ के लिए जाना जाता है. बिल्कुल. और अब आ जाते हैं कुछ पेरेंटिंग की पाठशाला स्टाइल, कुछ पेरेंटिंग टिप्स पेरेंट्स के लिए. अभी हाल ही में मैं स्कूल में एक बच्चे से बात कर रही थी. मैंने उससे पूछा कि जब हम पेरेंटिंग सेशंस करते हैं तो पेरेंट्स को आकर पेरेंटिंग की बातें सुनने से वो घबराते क्यों हैं. तो उसने मुझे बोला कि मैम आप ऐसे करो कि आप मुझे स्टेज पे खड़ा कर दो, तो मैं पेरेंट्स को कुछ जेन्युइन टिप्स दूंगा, ऐसी कुछ बातें जो कभी कभी पेरेंट्स सुनते नहीं हैं. तो आज वो स्टेज आपके हाथ में है. तो ऐसी कोई बातें जो पेरेंट्स नहीं सुनते, आप पेरेंटिंग की पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर खुलकर उनके बारे में बात कीजिए. ऐसे चलिए 2 बातें जो आपको लगता है कि हर पेरेंट्स को नहीं पता है पर पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, with all due respect, parents are not always right. Second one, your child, your daughter or your son are way more careful and mature than you think they are. So you just need to give them the free hand. थोड़ा सा खुला छोड़ोगे तभी वो 4 गलतियाँ करेंगे, 4 बार गिरेंगे, 4 बार उठेंगे. अगर पकड़ के रखोगे, हर चीज़ से सेफ प्ले करते रहोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे. आई गॉट ऑल द अपॉर्चुनिटी. मैंने पुट्ठे सीधे पंगे भी सब लिए, हर तरह के मैंने नुकसान भी झेले, क्योंकि पेरेंट्स वर ऑलवेज लाइक कि ये गलत चीज़ें हैं, नहीं करनी. वो बैक ऑफ द माइंड था, पर क्योंकि मैं शुरू से वो था कि अच्छा आप सब कह रहे हो बट मैंने तो ऐसा करना है. वो सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड को एक्सप्लोर करवाती हैं एज अ चाइल्ड, और वही आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस गेन करती हैं हाउ टू फेस द वर्ल्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ब्यूटिफुली सेड. कोई ना कोई ऐसा मौका तो आता है जिससे हमें अपना बच्चे के साथ थोड़ा सा, जिसे कहते हैं जो पर्स स्ट्रिंग बंधा हुआ है उसको खोलना पड़ता है. एंड जल्दी ही पेरेंट्स को पता चल जाए कि वी आर नॉट ऑलवेज राइट. आई कुडंट अग्री विद यू मोर कि पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज राइट अबाउट द चाइल्ड. खास तौर पे उनको कभी कभी यही नहीं पता होता, हम नहीं जान सकते कि हमारे बच्चे में क्या टैलेंट जो छुपा हुआ है उसको पहचानने में हम पेरेंट्स कभी कभी चूक जाते हैं. तो ये चीज़ तो बिल्कुल आपने अच्छी बोली. बाकी तो देखो, देयर इज अनदर थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट. जब खुद पेरेंट बनेंगे जैसे घर वाले कहते हैं तब पता चलेगा. हो सकता है हम भी ऐसी 4 गलतियां करेंगे, बट मेरे को लगता है उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते. हर 10 साल में एक डेकेड चेंज होगा. जब आप पेरेंट्स बनोगे, आपके बच्चे ऑब्वियसली एज गैप बहुत होगा, आप उस चीज़ को कभी प्योरली सही कर ही नहीं सकते. पेरेंट्स भी ज़िंदगी पहली बार जी रहे हैं, बच्चे भी ज़िंदगी पहली बार जी रहे हैं. सबको उतना ही हक है गलतियाँ करने का और सुधारने का. तो आप उसको एकदम परफेक्ट तो बना ही नहीं सकते. ऑल यू कैन डू इज ट्राई योर बेस्ट टू डिटॉक्स इट एज मच एज यू कैन.
ब्यूटिफुली सेड कि पेरेंटिंग इज नॉट अ जर्नी ऑफ बीइंग परफेक्ट, बिल्कुल पर उसको इट्स अबाउट ट्राइंग, इट्स या अबाउट लर्निंग, या इट्स अबाउट जी बच्चे के साथ बैठ के बातचीत करना, बच्चे को पहचानना और अपने आप को भी पहचानना बिल्कुल कि मैं एज ए पेरेंट मैं जी कैसी लगती हूँ, मैं कैसा महसूस करती हूँ, मैं कितना बच्चे को अपने साथ अपने साथ हाँ जी कंट्रोल करना चाहती हूँ या मैं बच्चे को सेफ रखना चाहती हूँ, क्या मैं अपने फियर्स बच्चे के ऊपर के साथ जी रही हूँ, ये इट्स अ जर्नी, प्योरली राइट इट्स अ मैम। जर्नी, इट्स इंडिया में कम्प्लीटली अ जर्नी। पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब इफ़ दे हैव अ चाइल्ड वो सारी ज़िंदगी बच्चे को बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं, स्पेशली जो मदर्स होती हैं। मैं मतलब बहुत बार होता है, आप देखते हैं कई ऐसी मदर्स हैं जो खुद की पर्सनालिटी को भूल ही जाती हैं, सारा ध्यान ही बच्चों पर चला जाता है, स्पेशली जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं। तो मुझे लगता है खुद के ज़िंदगी के शौक़ कभी मारने नहीं चाहिए, शौक़ों के बिना इंसान मुर्दा है। तो जितने शौक़ पाल सकते हो, जितने ज़्यादा मस्तियाँ कर सकते हो, जो हॉबीज़ रख सकते हो वो ज़रूर रखो, स्पेशली एज अ पेरेंट, बिकॉज वही चीज़ें आपको अवेयर रखेंगी अबाउट द प्रेजेंट वर्ल्ड और आपको एनर्जाइज करती रहेंगी अपने बच्चों के साथ जेल करने के लिए। ब्यूटिफुली सेड। मतलब यहाँ पर एक बच्चा है जो कह रहा है अपनी माँ को, एक मैसेज दे रहा है कि मम्मी सेल्फ केयर सेल्फ बिल्कुल केयर फॉर सेल्फ श्योर केयर, अपनी 100%। हॉबीज रखो, अपने शौक पूरे करो, उसी से शायद हम खुश होते हैं, शायद हम हाँ एक जी खुश पेरेंट शायद एक बेहतर पेरेंट होता है मेरे हिसाब बिल्कुल। से। और देखो वही बात है, अब नाउ एज अ चाइल्ड यू ड्रीम लें कि मैं एक दिन ऐसा करूँगा, अपने पेरेंट्स को ऐसी ऐश कराऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा, ये गाड़ी लेके दूंगा, ऐसे कपड़े लेके दूंगा। वही चीज़ें होती हैं बिकॉज एज अ चाइल्ड ऑल्सो यू लव योर पेरेंट्स राइट, यू ऑल्सो वांट देम टू लिव द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। और जब आप देखते हो ना कि वो आपके लिए चीज़ों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। दैट फील लाइक अरे यू स्टार्ट टू फील गिल्टी कि यार मेरी वजह से क्यों कर रहे हैं। वो पेरेंट्स भी अवॉइड नहीं कर सकते बट वो नेचुरल है। ब्यूटिफुली सेड अगेन। मैं नहीं कहूँगी कि पेरेंटिंग शुड नॉट बिकम अ जर्नी ऑफ सैक्रिफाइस। या पेरेंटिंग शुड नॉट बी अ बिल्कुल जर्नी जिसमें हम अपनी ही पर्सनालिटी को ख़त्म कर दें और बिल्कुल सैक्रिफाइस कर दें। और मैं बिल्कुल आपसे रेजोनेट कर रही हूँ इस चीज़ में कि बच्चों को बुरा लगता है अगर पेरेंट्स कहें कि हम अपनी लाइफ को आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई चीज़ बच्चों को हर्ट नहीं करती है कि वो कहते भी मैंने नहीं कहा भी मत करो सैक्रिफाइस, बिल्कुल मतलब ये खुशी से डिस्कशन मेरी सब बात घर में सुन चलती लो। होगी आई बिलीव। हाँ शायद ये जो है जी एक सोच है कि क्लीशेड थॉट है कि हाँ जी पेरेंट्स को अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके बच्चों को खड़ा करना है, ये एक शायद ओल्ड ट्रेडिशनल थॉट है या क्लीशेड है। लेकिन इससे हम अलग हट के सोचेंगे और अपनी अगर हॉबीज़ को हम परस्यू करेंगे एज पेरेंट्स, तो हम एक फुलर और हैप्पियर और बेहतर पेरेंट्स की तरह उभर कर आते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं हम एक फादर सन रिलेशनशिप हाँ के जी ऊपर। आपकी जो मूवी घिचपिच है, जी जब मैं उसका प्लॉट देखती हूँ हाँ जी तो उसमें मैं देखती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप अपने फादर के साथ, तो ये पंजाब में इन पर्टिकुलर, मैं पंजाब की बात करूँगी, एक फादर एंड सन का रिलेशनशिप एंड टीनेजर सन एंड फादर का रिलेशनशिप, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मुझे लगता है सिर्फ पंजाब में ही नहीं है, ये ऑल ओवर ही है। स्पेशली जो टीनेज ईयर्स होते हैं ना, 15 से 18 के बीच में, 21 तक भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, ये बड़े टफ होते हैं विद योर फादर। बिकॉज ये ना वो साल होते हैं एक लड़के की ज़िंदगी के जब उसको सब कुछ करने का मन होता है। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ही वॉन्ट्स टू डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑन हिज ओन विल। एंड फादर को पता होता है कि यही 5-7 साल हैं जब ये बिगड़ भी सकता है और ये बन भी सकता है। तो वो दोनों एंड्स गलत नहीं है, दोनों अपने जोर लगा रहे हैं चीज़ों को परफेक्ट रखने के लिए। एक जिसकी आंखें अभी नई नई खुली हैं, जो ज़िंदगी को देखना चाहता है, एक वो है जिसकी आंखें खुल के बंद हो चुकी हैं और वो अभी भी उन्हें खोलने की बार बार कोशिश कर रहा है। तो वो जो नज़रियों का फ़र्क है ना, वो गिचपिच क्रिएट करता है। अच्छा, फिल्म के अंदर भी द नेम इज़ गिचपिच बिकॉज द फिल्म इज़ अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस, स्पेशली द इमोशंस बिटवीन अ फादर एंड अ सन। जब आप 17-18 साल के होते हो, आपको करियर की टेंशन होती है, आपको स्कूल में टेंशन होती है कि मैं कितना कूल दिख रहा हूँ, मेरे आसपास मेरा ग्रुप कैसा है, मुझे ऑपोजिट जेंडर किस तरीके से देख रहा है। वो सारी चीज़ें जब आपको इफेक्ट कर रही होती है ना, आपके ब्रेन में घिचपिच चली रही होती है। और उसी घिचपिच को दर्शाते हुए हमारी फिल्म घिचपिच है। पंजाब के अंदर, बिकॉज पंजाब इज़ अ स्टेट विच हैज़ अ वेरी लाउड कल्चर, हमारे यहाँ पे फादर्स आर मोर लाइक मैं बैठा मैं सांभ लाँगा, एंड सन्स आर ऑल्सो लाइक यार पापा है गया पीछे। वो सपोर्ट भी बहुत बड़ी है, पर इट इज़ ऑन यू हाउ यू यूज़ दैट सपोर्ट। अब दो चीज़ें हैं कहने की कि पापा बैठे हैं पीछे, पापा बैठे हैं पीछे, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। एक में आप सेल्फ बिलीव कर रहे हो, एक में आप ईगो रख रहे हो।
वो दोनों चीज़ों का अगर आप डिफरेंस समझ आते हो और उस तरीके से मूव करते हो ना, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल सकती है। हाँ जी, नॉट के अगर आप दूसरे ईगो वाले रूट पे चले जाओ। जब मेरे फादर इनिशियली, बिकॉज ही थॉट कि नहीं यार अभी इन चीज़ों में ज़्यादा स्कोप नहीं है, एंड इट वाज नॉट हिज फॉल्ट बिकॉज उन्होंने आसपास चीज़ें देखी नहीं थी, बट एटलीस्ट उन्होंने मेरे को वो स्पेस तो दी अंडरस्टैंड करने की, उन्होंने मुझे मौका तो दिया, सपोर्ट तो दी कि नहीं बेटे तू कर। और मैं क्या बोलूँ, आज माई फादर माई ताया जी जितनी सपोर्ट वो करते हैं, अगर वो ना करें मैं आज यहाँ बैठा ही ना हूँ। बिकॉज मैम आप जितना मर्जी कह लो, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी टफ विदाउट बीइंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स की सपोर्ट इतनी ज़्यादा काम आती है बिकॉज योर फादर हैज़ लिव्ड विद हिज लाइफ, है ना, मतलब दे हैव वर्कड हेल लॉट एंड एवरीथिंग, दे हैव क्रिएटेड अ रेपुटेशन। जैसे मेरे फादर कहते हैं कि रेपो बड़ी चीज़ होती है। व्हेन यू गो टू न्यू टेबल यू टेल देम दैट आई एम हिज सन, और वो बंदा आपको 10 गुना ज़्यादा इज्जत से बात करता है ना, वो फीलिंग का कोई मैच ही नहीं है। एंड आई थिंक यही गोल है ज़िंदगी का, कि कल को अगर मेरा बेटा है मेरी बेटी 4 लोगों के बीच में जाएँ एंड दे टेल कि आई एम दिस, मतलब इनका बच्चा हूँ मैं, दे शुड फील प्राउड। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट आई एम एबल टू फील दैट। एंड स्पेशली मैं तो जॉइंट फैमिली में मैं तो 4 लोगों की तरफ से फील करता हूँ। तो बट एज ए सन मैं जो चीज़ बता पाऊँगा, एज ए फादर तो मैं अभी बना नहीं हूँ, जब बनूंगा मैं तब फिर से बताऊँगा। बट आई फील यार आपको ना थोड़ा गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब अपने फादर की बातों का, कह तो अपने भले के लिए रहे हैं। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर 100 दिखते हैं, चलो फॉर एग्जांपल, आप एक बार बात तो करो, फेल हो गए, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, साथ साथ खुद को प्रूव करते रहो। एक पॉइंट ऐसा पक्का आता है व्हेन ही स्टार्ट्स टू रियलाइज कि यार नहीं मेरा बच्चा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेगा। फादर हमेशा आपको मौका ही देना चाहते हैं, कभी मौका छीनना नहीं चाहते, ये आपको हमेशा चीज़ याद रखनी पड़ेगी। फादर और सन के बीच में एक वॉल है। जब आप बच्चे होते हो ना, ये वॉल बहुत बड़ी होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो और फादर बड़े होते रहते हैं, वॉल नीचे आती रहती है, क्योंकि आपकी टांगें बड़ी होती रहती हैं, आप इसको टापना सीख जाते हो। ये वॉल के बीच में रिस्पेक्ट भी है, डर भी है, और क्योंकि इस साइड एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसने वो ज़िंदगी जी ली है, जो ऑलरेडी इस वॉल को क्रॉस करके इधर आ चुका है, और यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है जो बार बार छलांग मारना चाहता है। तो ये एक टेस्ट वॉल है। फादर बार बार यहाँ से चीज़ें बोलेंगे, ये सुनेगा, और जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा, when he grows up and he is close to being a father, he starts to realize कि how to jump this wall, how to actually express with his father and actually be the person his father wants to be. And बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती किसी के भी फादर की, बस एक छोटी सी होती है कि किसी गलत रास्ते पे ना जाए और खुश रहे, और अपने आसपास अपनी पूरी फैमिली को खुश रखे, और मुझे गर्व है कहने में कि ये मेरा बेटा है। बस यही तो बात है, इतनी सी बात को समझने सारा कुछ हो जाएगा। असल में बात तो बहुत सिंपल है। हर बच्चा चाहता है कि मेरे पेरेंट्स कहें कि आई एम प्राउड ऑफ माई चाइल्ड, एंड हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे प्राइड फील करवाए। तो वो प्राइड वाली ही फीलिंग है। लेकिन उनके बारे में क्या, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स में भी आपने देखा होगा, जब आप बड़े हो रहे हो, कई जगह पे होता है कि रिलेशनशिप इतनी स्मूथ नहीं होती, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझ पाते, और उसका इम्पैक्ट भी बच्चों पर होता है। इन पर्टिकुलर बच्चों की मेंटल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। सो उन फादर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो मैं तो कौन होता हूँ किसी को मैसेज देने वाला, बट यू आर टोटली राइट। देखो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा ही सेल्फिश हो जाते हैं, जो बिल्कुल भी जो पूरा ही सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे होते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जहाँ पे सच में मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। मेंटल हेल्थ क्या, इमोशनल हेल्थ। एंड आई ऑल्सो फील हम जितना ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, बात होनी ज़रूरी भी है, बट देयर इज़ ऑल्सो अनदर साइड टू इट, जहाँ पे लोग इसको सिर्फ फॉर सोशल अटेंशन मेंटल हेल्थ का यूज़ कर रहे हैं, बात में बोल कर कि अरे मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब है, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आज से 10 साल पहले भी लोग जीते थे, जब मेंटल हेल्थ जैसे शायद इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, तब भी प्रॉब्लम्स आती थी, तब भी लोग सक्सेसफुल होते थे, तब भी लोग अपनी दिक्कतों से खुद लड़ते थे विदाउट टॉकिंग अबाउट दिस। तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनना चाहिए खुद में। एंड इट इज़, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट यू नीड टू बी मैस्कुलिन एंड एवरीथिंग, बट एज ए ह्यूमन यू शुड बिकम अ वेरी थिक स्किन पर्सन। एंड आई रियलाइज दिस विद टाइम। मैं जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेट गो करते रहोगे, जितना ज़्यादा आप परवाह नहीं करोगे, काम स्टेट में रहोगे, उतना ज़्यादा इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू बेयर बैटल्स विच आर नॉट इवन इक्वल टू योर करंट कैपेबिलिटीज़। तो और जो फादर्स आपने कहा, मैं उनको क्या मैसेज करूँ, मैं इतनी बात ही कहूँगा, आपने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी है, अपने बच्चों को भी जीने का मौका दो, तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा टाइम दो, बिकॉज एक बाप से ज़्यादा हौसला एक बेटा किसी से नहीं ले सकता। बिकॉज
and every single son or daughter who have their fathers with them इतने ज़्यादा फॉर्चुनेट है, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब जब आप खुद ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देते हो ना, यू स्टार्ट टू रियलाइज़ ये इंसान कैसे खुद के खर्चे भी निकालता था, घर के खर्चे भी पालता था, सबके शौक भी पूरे करता था, और कैसे घर को जोड़ के रखा था। बहुत बड़ी बात है मैम, एक ज़िंदगी में सिर्फ एक करियर ले लेना ही सब कुछ नहीं होता है, गाड़ी ले लेना सब कुछ नहीं होता। जब आपके खुद के लोग आपके साथ रोज़ खुश होकर सुबह रोटी नहीं खा रहे, रात को आपको गुड नाइट बोल के नहीं जा रहे ना, तो वो एक बड़ी डिसऑर्गेनाइज लाइफ है। और जो लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं उनके लिए बहुत टफ है सर्वाइव करना। एंड इसीलिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि सुबह हम उठते हैं, वी हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, हम दिन में 100 बार एक दूसरे से बात करते हैं, सब घर में खुश हैं, सब एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। नहीं तो आजकल इतनी फैमिलीज में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मैं और मेरे एल्डर सिस्टर कई बार डिस्कस करते हैं कि यार आसपास किसी की भी देख लो, सबके पेरेंट्स में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे पेरेंट्स एटलीस्ट हमें टाइम दे रहे हैं। मतलब आप तो इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाओ, बिकॉज नाउ डेज द काइंड ऑफ लाइफ पीपल आर ट्राइंग टू लिव इज कि सब अपना अपना जी रहे हैं कि बच्चों को बड़ा कर दिया, आगे जाने दो। एंड लोग कंप्लेन करते हैं कि इंडिया में बहुत कंट्रोल करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा ओवर हो, बट जो इंडिया के अंदर पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप है, आई एम वेरी मच इन टू द बबल के मेरे को तो वैसा ही रखना चाहिए कि हाँ ऑब्वियसली आप अपने बच्चों के साथ एक्सप्रेसिव बनो, वो बातें करो, बट आई एम टोटली फॉर द स्पेस के पेरेंट्स जो हैं उनका बच्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ा सा उनको टोकते रहना चाहिए हर 1-2 महीने में, ताकि वो बैक एंड पे बना रहता है कि मैंने कोई गलती नहीं करनी। ब्यूटीफुल। कि मतलब एक डिसिप्लिन में रखना है और ध्यान रखना है, एक निगाह रखना, थोड़ा सा टोकते रहना, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हमको अपनी बाउंड्री को बनाना है। और एक तरह सा डर रहता है, थोड़ा एडवेंचरस स्पिरिट जो होती है, थोड़ा सा ध्यान करने से फर्क पड़ता है। तो आपने बोला कि थिक स्किन होना चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए। तो रेजिलियंस आती है चैलेंजेस से। बिल्कुल। कोई 2 चीज़ें बताओ जो आपकी लाइफ में आपको बहुत चैलेंजिंग लगी हो, बिकॉज योर ट्रैक इज़ वेरी डिफरेंट। एक नॉर्मल रेगुलर रन ऑफ द मिल ट्रैक नहीं है। तो ऐसे जितनी चार्मिंग स्माइल है आपकी, जितना हंस के आप बातें कर रहे हो, आई एम श्योर ये सारी जर्नी इस तरह से नहीं गुजरी होगी। तो कोई पेनफुल मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि बस मैं छोड़ दूँ ये, मैं कुछ और ट्राई करूँ, या चैलेंज आया तो आपने कैसे उसको फेस किया? नहीं, टचवुड छोड़ने का मन तो कभी नहीं करा, ना ही कभी करेगा। बट ऑब्वियसली मम्मी, व्हेन यू आर यंगेस्ट एट द टेबल देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच यू हैव टू फेस। कई बार क्या होता है, हो सकता है आप में कैपेबिलिटी है, यू आर डिजर्विंग ऑफ व्हाट यू वांट, पर क्या होता है कि आपके आसपास के लोगों को लगता है नहीं ये बच्चा ये नहीं कर पाएगा। वो जब वो डीमीनिंग वे में चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, अरे बच्चा छोड़ दो, ऐसे कर दो, वो चीज़ें बहुत पेनफुल होती हैं। और उससे निकलना, इस लेवल पे ग्रो करना कि हो सकता है पीपल ट्वाइस योर एज, थ्राइस योर एज आर सिटिंग एट द सेम टेबल, और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना, वो एक बहुत बड़ी जर्नी है। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा किक मिलती है इस जर्नी को जीने में, बिकॉज वही जो आपने बात बोली कि ये अलग सा ट्रैक है। और हाँ, कह लो कि मे बी आई वॉन्टेड पॉपुलरिटी, मे बी आई वॉन्टेड पीपल टू वॉच मी एंड टॉक अबाउट मी, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड कि यार मैं जल्दी करूँ, आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल। आई रियली ट्राई टू, मतलब अपनी बाप को तारीफ करने वाली बात नहीं है, बट मैं बहुत बार लिखता हूँ कि यंगेस्ट एट द टेबल बट स्टिल एट द बिग वंस। और ये ऐसी फिल्मी बातें मेरे को मेरा स्पार्क जगाई रखती हैं। मेरे को, मैं अपनी ज़िंदगी जीता इस हिसाब से हूँ कि यार एक फिल्म चल रही है, इसमें ऐसे ऐसे हुआ, आज हम आप बैठे हैं, ये एक सीन चल रहा है, पीछे कोई ना कोई अच्छा गाना चल रहा होगा। तो हर चीज़ को एक रिदम में जीना, एक फील में जीना, कुछ ना कुछ चल रहा है, वही मेरे को लगता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा मज़ा है। और चैलेंजेस तो देखो मैम आते हैं, बट फॉर्चुनेटली अभी तो आई एम वेरी यंग, अभी नया नया एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। ऐसे कोई भी आई नहीं जो बहुत ज़्यादा मेरे को डिसहार्टनिंग करें या चीज़ें हों। अगर आएंगी भी तो देख लेंगे क्या जा रहा है। खुद ही डिसीजन लिया था ना इस फील्ड में आने का, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो खुद ही देखने पड़ेंगे। इसको क्रिप तो नहीं कर सकते ना कि अरे मैं आया, मेरे को मौका नहीं मिला, ये वो। मौका तो खुद बनाना पड़ता है। अगर मेरे साथ मैम कितने एक्टर्स काम करते थे जब मैं थिएटर में था, कितने लोग मेरे आसपास थे। जब आप ऑडिशन देने जाते हो, मैं लाइन में खड़ा होता था, मेरे जैसे दिखने वाले कितने लोग होते हैं वहाँ पे। और सबको मौका मिलता है अगर आप मौका निकालने वाले हो। इफ़ यू आर, कई बार ना लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे होते हैं और वो यही नहीं रियलाइज़ करते कि वो काम ही गलत कर रहे हैं, और जब उनको कोई ये बताता है उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। मेरे को लगता है अपने आप को इस तरीके से बहुत वो रखना चाहिए कि अगर कोई आपकी कमी निकाल रहा है उसको समझो, उसको ग्रैस्प करके उसी से ग्रो करो, क्योंकि समटाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ सेकंड ओपिनियन।
कई बार ज़िंदगी में अच्छे लोग होते हैं जो आपको सच में अच्छी सलाह देते हैं. काफ़ी लोगों ने मुझे अच्छी सलाहें दी हैं, तभी मैं आगे आया हूँ ज़िंदगी में. और कई लोगों की मैंने इग्नोर करी है, तब मैं तो भी आया हूँ. यू हैव टू एक्चुअली डू बोथ ऑफ इट. बट ये आपका फिल्टर है, ये आपकी समझ है कि किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी. वो कोई बताएगा नहीं आपको, वो खुद ही समझना पड़ेगा. वो खुद की जर्नी है. ब्यूटीफुल. मतलब अपना फिल्टर हमेशा से ऑन रखना है. राइट एंड रॉन्ग का फिल्टर अपना ऑन रखना है कि किसकी सुननी है. और सुननी जरूर है. बिल्कुल. मतलब सबसे बातचीत करनी है. बातचीत सबसे करनी है, सलाह लेनी है, लेकिन माननी किसनी है ये आपका अपना फिल्टर आपको बताएगा. ब्यूटिफुली सेड. सो अब तो घिचपिच आने वाली है. और कौन से आपने शोज किए हुए हैं घिचपिच के साथ साथ? आफ्टर घिचपिच आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ कोहरा सीजन 2 ऑन नेटफ्लिक्स. फिर एक डाइस मीडिया प्रोडक्शंस करके कंपनी का वेब शो है इकट्ठे, दैट इज ऑल्सो कमिंग ऑन OTT वेरी सून. तो फॉर द थिएट्रिकल रिलीज एज वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, घिचपिच इज माई डेब्यू. तो बट आई एम श्योर यू विल सी मी एट मच मोर प्रोजेक्ट्स एंड आई हैव अ प्रॉमिस दैट द मूवीज विल रिमेंबर मी. एंड आई होप आज से 5-10 जितने भी साल लगे, you cut this clip out and लगे that the movies are remembering me. तो एक क्लिप मैं भी देती हूँ. हाँ जी. I have a promise that Learning Path School will always remember For you. sure, I will also remember. And as a principal, I'll always remember you for the spark जो आप स्टेज पे दिखाते थे और जो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आप दे रहे हो, ना कि केवल अपने फ्रेंड्स के लिए बट पेरेंट्स के लिए और सबके लिए. We wish you well. And हमें इसमें कोई शक नहीं है. As a teacher, I can make out that you are ready to shine. Thank you. All these things are what makes a child or a student actually try. और वो मैंने try करा तभी कुछ बना है. And I'm really thankful to the school, to the faculty, for everyone to create a comfort कि बच्चा आके बात तो कर पाए कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं थिएटर करना चाहता हूँ. Congratulations and best wishes. May you keep rolling forever. थैंक यू फॉर वॉचिंग पेरेंटिंग की पाठशाला. ये एक बहुत स्पेशल एपिसोड था जिसमें कबीर नंदा, मेरे अपने ही स्टूडेंट, ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा दी. अरे नहीं हो. तो पेरेंट्स, आपको भी बहुत सारे मैसेजेस मिल गए होंगे. एंड डू फॉलो एंड घिचपिच देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि घिचपिच जैसे कि कबीर ने समझाया, इट्स अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस. हर एडोलेसेंस उस स्टेज से गुजरता है. हो सकता है कि घिचपिच मूवी की घिचपिच इमोशन से आपको कुछ सीखने को मिल जाए कि आपको अपने ये भी बात ठीक है कि आपकी घिचपिच खत्म हो जाए एंड लाइफ बिकम्स a smoother flow. Thank you for watching. And just one more thing, the film is releasing on the 8th of August in your nearby cinemas. तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बिना किसी घिचपिच के घिचपिच देखने ज़रूर जाएं.